So here is another problem for time and work. This question has been taken from book R.S. Agarwal, Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal, question number 62. Now what does the question says? Question says 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete the work in 7 days? वो कह रहा है कि 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। एक औरत जो है वो एक आदमी से दुगना काम कर सकती है और एक बच्चा जो है वो एक आदमी का आधा काम करता है। यानी कि अगर एक आदमी एक काम करता है तो औरत 2 काम कर सकती है और बच्चा सिर्फ आधा काम ही कर सकता है। आपको बताना है कि इन 7 दिनों में अगर सारी की सारी औरतें लगेंगी तो कितनी औरतें जो हैं मिलकर 7 दिनों में ही इस काम को ख़त्म कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वी आर गिवन दैट 3 मैन एंड मैंने बताया था एंड मतलब प्लस होता है, 4 वुमेन and 6 children can complete the work in 7 days. Also we are given that a woman does double the work a man does and child does half the work a man does. That हमें ये दिया हुआ है कि एक आदमी औरत जो है, अगर काम इन टर्म्स ऑफ वर्क मैं बात कर रही हूँ, 1 वुमेन इज़ इक्वल टू 2 मैन एंड 1 चाइल्ड इज़ इक्वल टू हाफ मैन। तो यहाँ से हमें निकालना है वुमेन के बारे में। तो सिंपली हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन है 3 मैन 4 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन की, इसको हम वुमेन में कन्वर्ट करेंगे। अब मेरे को दिख रहा है कि एक वुमेन 2 मैन के बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो एक मैन है वो हाफ वुमेन के बराबर आएगा। दैट इज़ एक मैन जो है वो हाफ वुमेन के बराबर हो जाएगा। अब हमने मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, वुमेन हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें चाइल्ड को वुमेन में कन्वर्ट करना है। हमें दिया गया है कि एक चाइल्ड हाफ मैन के बराबर है, तो मैन की जगह पे मैं हाफ वुमेन फिल कर सकती हूँ। जब एक चाइल्ड हाफ वुमेन के बराबर है और एक मैन जो है खुद ही हाफ वुमेन के बराबर है, तो हाफ मैन किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 वुमेन के कैसे आएगा? जब 1/2 वाली इक्वेशन में, दैट इज़ दिस विल बी लाइक दिस कि 1/2 मेरे पास है, तो मैन की जगह पे मैंने क्या लिखना है? इन प्लेस ऑफ मैन आई विल राइट एज 1/2 वुमेन। सो व्हेन आई विल सॉल्व द ब्रैकेट आई विल गेट 1 चाइल्ड इज इक्वल टू 1/4 वुमेन। गॉट इट? So now जब substituting the value of 1 man is equal to 1/2 women and 1 child is equal to 1/4 women in the first equation, that is 3 man plus 4 women plus 6 child is equal to 7 days. जब हम इस equation में fill करेंगे तो what we will get it as कि 3 man 3, लेकिन हम man की जगह पे क्या लिखेंगे? हाफ वुमेन एंड 4 women plus 6 child की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/4 women. So by putting all this value I get 3 into 1/2 women plus 4 women plus 6 into 1/4 women is equal to 7 days. अब मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन वुमेन की टर्म में बन गई। Now just solve the equation by taking LCM. When I multiply 3 with 1/2 I will get 3/2. I can write it as 3/2 and I can write it as 6/4. Now on solving this I will take the LCM of 3/2 plus 4 women plus 6/4 women, then I will get the answer as, okay, now taking an LCM I get it as, the LCM will be 4 and by solving this sum I will get 3 into 2 plus 4 into 4 plus 6 whole divided by 4 women's is equal to 7 days. When I solve this bracket I will get 6 plus 16 plus 6 divided by 4 women, that is 7 days. That is 16 plus 6 plus 6 is 28. 28 डिवाइडेड बाई 4 वुमेन जो हैं किसी काम को 7 दिनों में ख़त्म करेंगी। तो मेरे पास कितना आ गया? 28 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 7 वुमेन जो हैं वो इस काम को 7 दिनों में ख़त्म कर सकती हैं। सो आई गेट द आंसर एज 7 वुमेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।